हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक निबोस आईजीसी के क्लोजिंग इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं कि क्लोजिंग इंटरव्यू क्या होता है, यह कब और कैसे होता है, क्लोजिंग इंटरव्यू कराने का निबोस का मेन पर्पज क्या होता है, कौन कौन से प्रिपरेशन की आवश्यकता पड़ती है जब हम क्लोजिंग इंटरव्यू को जो है कि दे रहे होते हैं, हमको इंटरव्यू के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम क्वेश्चंस के आंसर्स को दे रहे हैं, और जो है कि हमारा इंटरव्यू जो है कि कौन लेगा, इन बातों को जो है कि हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शत्रुघ्न कुशवाहा। आई एम HSC ट्रेनर। आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस इन HSC फील्ड। और मैं यह दावा करता हूं कि अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस जो है कि अपने क्लोजिंग इंटरव्यू को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्लोजिंग इंटरव्यू क्या है, यह कब और कैसे होता है, इसमें कौन से लैंग्वेजेज का उपयोग किया जाता है। तो गाइस, जब आप अपना IGC 1 का पेपर जो है कि सबमिट कर देंगे, आंसर को सबमिट कर देंगे, तो आपको आपके लर्निंग पार्टनर की तरफ से एक ईमेल आएगा। इस ईमेल में बताया गया रहेगा कि आपका क्लोजिंग इंटरव्यू जो है कि कब होगा, उसकी डेट और टाइमिंग क्या होगी। इसमें जो है कि एक वीडियो का लिंक भी दिया रहेगा जिसके थ्रू आपका जो है कि क्लोजिंग इंटरव्यू होगा। अगर आप इस डेट पे क्लोजिंग इंटरव्यू देने के लिए कंफर्टेबल नहीं है किसी भी कारण से, तो आप अपने लर्निंग पार्टनर को जो है कि उसको ईमेल कर सकते हैं। वो आपके लिए दूसरा भी जो है कि क्या करेगा, डेट को जो है कि नेक्स्ट डेट को जो है कि इंटरव्यू अरेंज कराएगा। लेकिन आप ऐसा जो है कि एक बार ही करें। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जूम ऐप के थ्रू ही जो है कि अपना इंटरव्यू जो है कि कंडक्ट करती हैं। इंटरव्यूअर इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का ही उपयोग करता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो आंसर सबमिट किया हुआ है निबोस को, वो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा है। नेक्स्ट हम लोग अब ये जानते हैं कि क्लोजिंग इंटरव्यू कराने का मेन पर्पज क्या होता है निबोस का। तो गाइस, क्लोजिंग इंटरव्यू कराने का निबोस का मेन उद्देश्य यह पुष्टि करना होता है ताकि जो भी IGC 1 का आंसर आपने सबमिट किया हुआ है वो आपका ही लिखा हुआ है, आपने उसमें कोई चीटिंग नहीं की है और आपने किसी अन्य व्यक्ति का हेल्प नहीं लिया हुआ है। निबोस OB के गाइडलाइंस को आपने जो है क्या किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है। पूरे इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर आपसे यही जानने की जो है कि कोशिश करता है। थर्ड गाइड हम लोग ये जानते हैं कि निबोस IGC के क्लोजिंग इंटरव्यू के लिए हमको क्या क्या प्रिपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो गाइड, सबसे पहले आपका जो है कि जिस दिन भी आपका इंटरव्यू हो, आप ये इंश्योर करें कि आप हेल्दी रहें, हेल्दी फूड को जो है कि लें, आपका स्वास्थ्य सही हो, तभी आप इंटरव्यू को आराम से दे सकते हैं। सेकेंड है कि आपके पास एक फ़ोटो ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट और जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस, जिसको आप जो है कि आवश्यकता पड़ने पे आप इंटरव्यूअर को दिखाएंगे। थर्ड है कि आपके पास एक स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर होना चाहिए। अगर इन तीनों में से आपके पास कोई ना कोई एक होना चाहिए जिसके माध्यम से ही आप जो है कि क्लोजिंग इंटरव्यू को दे सकते हैं। अगर इन तीनों में से अगर आपके पास कंप्यूटर है तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप उससे अपना इंटरव्यू दें, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, कई स्टूडेंट्स ने मेरे स्टूडेंट्स ने हमको बताया है कि जब वो लोग क्लोजिंग इंटरव्यू अपने स्मार्टफोन से दे रहे थे और इंटरव्यू देने के दौरान ही उनके किसी फ्रेंड्स का या फिर रिलेटिव्स का कॉल आने लगा और उसके वजह से उनको काफ़ी दिक्कत हुई। तो आप इन दिक्कतों से बचें और आपके पास अगर कंप्यूटर है तो आप उससे ही जो है कि अपना क्लोजिंग इंटरव्यू दें, या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं जो उस समय कॉल कर सकते हैं, उनको आप जो है कि मना करें कि उस समय आपको जो है कि वो कॉल करके डिस्टर्ब न करें। नेक्स्ट है कि आपके पास एक प्राइवेट रूम होना चाहिए जिसमें आप अपना क्लोजिंग इंटरव्यू दे सकते हैं और जो है कि शांति से बैठ के आप उसमें इंटरव्यू अपना दे सकें, कोई आपको डिस्टर्ब न करे। और लास्ट है कि आपके पास एक मजबूत इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि आपको इंटरव्यू देने में जो है कि दिक्कत न हो। गाइज, अब हम लोग जानेंगे कि इंटरव्यू के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आपसे कोई क्वेश्चंस पूछा जा रहा हो या फिर जब आप इंटरव्यू अपना दे रहे हो। तो गाइज, सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यूअर जैसे ही आपसे लाइव होगा तो इंटरव्यूअर आपको जो है कि क्या करेगा, अपने आप से आपको इंट्रोड्यूस कराएगा, अपना नाम बताएगा, फिर वो आपको अपना ID कार्ड दिखाने के लिए बोलेगा। तो आप अपना ID कार्ड जो है कि उसको दिखाएंगे। उस ID कार्ड को जो है कि वो क्या करेगा, उस पर जो डिटेल्स दिए रहेंगे, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स है उससे वो क्या करेगा, मैच करेगा, उससे वो मैच करेगा और जो है कि फिर आपको जो है कि वो अपना रूम दिखाने के लिए जो है कि बोलेगा। तो आप अपना रूम उसको दिखाएंगे। रूम दिखाएंगे तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके रूम में जो है कि कोई भी स्टडी मटेरियल ना हो, कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ना हो, ताकि इंटरव्यूअर को ये लगे कि आप जो है कि इससे क्या ले रहे हैं, इंटरव्यू के दौरान हेल्प लेने वाले हैं। आपका रूम का दरवाज़ा जो है कि बंद होना चाहिए और रूम में आपके सिवा कोई और दूसरा व्यक्ति जो है कि इंटरव्यू के दौरान मौजूद नहीं होना चाहिए। इसको आप हमेशा इंश्योर करें, डोर को लॉक करके रखें कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तब तक कोई और इन न कर जाए।
नेक्स्ट जो है कि गाइज अब मैं आपको बताता हूं कि इंटरव्यूअर कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है और कैसे क्वेश्चन जो है कि इंटरव्यूअर निवोस आईजीसी के क्लोजिंग इंटरव्यू में पूछता है। तो मान लीजिए कि आपका एक सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको एक उदाहरण देके यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्यों रिव्यू किया जाना चाहिए या क्यों करना चाहिए, और आपने जो है कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कुछ 10 पॉइंट्स जो है कि बताए हुए हैं। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आपने 10 आंसर लिखा हुआ है, इसमें से कोई 3 बताइए या फिर 4 बताइए। आपने उसको 3 बताया कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेज या फिर लीगल चेंजेज, फॉलोइंग आफ्टर इन्फोर्समेंट एक्शन। फिर इंटरव्यूअर आपसे दोबारा पूछ सकता है कि इन चारों में से आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन लग रहा है या फिर आप किसको महत्व देते हैं और क्यों देते हैं। तो आपको बताना होगा। आपका जो भी आंसर है आप उसको आराम से बताइए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई मार्क्स आपको नहीं मिलता है, यानी कि जो आपको IGC1 में जो मार्क्स मिलते हैं चाहे जो भी आए 45, 55, 60, लेकिन उसमें इंटरव्यू के मार्क्स नहीं जुड़े होते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी आंसर समझ में आता हो वो आप दें, गेस ना करें, अनुमान लगा करके जो है कि जवाब को ना दें। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको बता सकते हैं कि सर यू में आस्क न्यू क्वेश्चंस, वो जो है कि आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछेगा। ओके गाइस। दूसरा क्वेश्चन एक है जो कि बहुत ही कॉमन है, जो कि बच्चों से पूछा जाता है, वो ये होता है कि आपने अपना आंसर शीट कब सबमिट किया। तो आप ये इसको जो है कि जब भी आप आंसर शीट सबमिट करते हैं तो उसको आप लिख के रख लें। लिख के रख लेने से ये होगा कि आप भूलेंगे नहीं, और क्योंकि मैक्सिमम जो होता है इंटरव्यू, क्लोजिंग इंटरव्यू एग्जामिनेशन के 7 से 8 दिन के बाद या 10 दिनों के भीतर ही जो है कि होता है। तो कुछ बच्चे जो है कि भूल जाते हैं, तो आप उसको लिख के रखे रहेंगे तो भूलेंगे नहीं और आप उसको बता देंगे। इंटरव्यूअर ये क्यों पूछता है, ताकि उसको ये लगे, या फिर आपने अगर पेपर को सबमिट किया है तो आपको मालूम ही होगा कि आपने पेपर कब सबमिट किया है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि निवोस का जो इंटरव्यू होगा उसमें इंटरव्यूअर पूरे इंटरव्यू में यही जानने की कोशिश करेगा कि आपने ही ये पेपर सबमिट किया है और पेपर लिखा है। ओके गाइज, तो इन बातों का आप जो है कि ध्यान रखें। नॉर्मली 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो है कि 7 से और 15 मिनट के भीतर जो है कि ये इंटरव्यू जो है कि होता है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, इंटरव्यूअर का इंट्रोडक्शन भी शामिल होता है। गाइज, अब हम लोग जानते हैं कि आपका इंटरव्यू कौन लेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कि जो हमसे मिलते हैं तो वो यही पूछते हैं कि सर इंटरव्यू जो है कि कौन लेगा। तो गाइज, आपका इंटरव्यू यहाँ पे आपका लर्निंग पार्टनर ही लेगा, निवोस आपका इंटरव्यू जो है कि नहीं लेगा। नेक्स्ट है कि एंड ऑफ द इंटरव्यू, कि इंटरव्यू के अंत में क्या होगा। तो गाइज, जब इंटरव्यूअर जो है कि इंटरव्यू लेने के बाद इंटरव्यू को क्लोज करेगा, लेकिन आपको रिजल्ट के बारे में नहीं बताएगा, तो आप परेशान ना हो। इंटरव्यू के रिजल्ट के बारे में आपको वो नहीं बताने वाला है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यही निवोस का प्रोसेस है और ऐसा ही सभी के साथ होता है। गाइज, जब हम लोग जानते हैं व्हाट विल हैपन आफ्टर द इंटरव्यू, कि इंटरव्यू के बाद क्या होता है। तो गाइज, जब इंटरव्यू के बाद इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि IGC1 का पेपर, IGC1 का जो आंसर शीट है वो आपने ही सबमिट किया है और आपने ही लिखा है, तो वो अपना रिपोर्ट जो है कि निवोस को भेजेगा और निवोस अपने तय समय के भीतर और तय समय पे आपका रिजल्ट जो है कि पब्लिश करेगा, डिक्लेयर कर देगा। लेकिन अगर निवोस को ये लगता है, अगर जो आपका इंटरव्यूअर है उसको ये लगता है कि आपने जो है कि ये IGC1 का पेपर नहीं लिखा है, तो वो निवोस को इन्फॉर्म करेगा और उस एवज में जो है कि निवोस आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा और जो है कि फिर आपका एक क्लोजिंग इंटरव्यू होगा जो डायरेक्ट निवोस लेगा या फिर संभवतः इन्वेस्टिगेशन होगी। तो उसके बाद से जो है कि इन्वेस्टिगेशन में अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो निवोस जो है कि आपके ऊपर मैल प्रैक्टिस पॉलिसी के तहत जो है कि कार्रवाई करेगा, और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि आप गिल्टी नहीं हैं, आप दोषी नहीं हैं, आपने कोई चीटिंग नहीं की है, तो निवोस जो है कि आपका रिजल्ट जो है कि डिक्लेयर कर देगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। बी हैप्पी, बी सेफ, बी एम्प्लॉयड। बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर IGC।